ये देखो भाई, सांस लेने की भी जगह नहीं है। हर तरफ से बिच रहे हैं लोग, कोई किसे दबा रहा है, कोई किसे दबा रहा है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये देखिए भाई, कितने सारे भक्त हैं। देखकर ऐसा लगता है कि 1,500-2,000 भक्त तो इस समय नीचे परिक्रमा कर ही रहा होगा हमारी आंखों के सामने। ये देखिए कितने सारे भक्त हैं। वो देखो, भक्तों का जाम ही लग गया आगे। और ये भक्त भाग भाग कर देखो मंदिर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये देखिए, और ये लाली देखो कितनी ज्यादा प्रसन्न हो रही है। अब भाई ये अश्लीलता है नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। इसके बारे में तो आप ही हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताओ। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो आज वृंदावन धाम में और पूरे वर्ल्ड में रंग भरी एकादशी बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से मनाई जा रही है। और इसी दिन वृंदावन धाम में विश्व प्रसिद्ध रंग भरी एकादशी की परिक्रमा लगाई जाती है, जिसमें आसपास के लोग तो आते ही है, लेकिन दूर दूर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इस दिन परिक्रमा करने आते हैं। इस परिक्रमा की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि इस दिन वृंदावन धाम में होली सड़कों पर आ जाती है। इस दिन से सड़कों पर भी गुलाल लगना शुरू हो जाता है। इससे पहले जितने भी होली के दिन थे, उन सब में सिर्फ मंदिरों में ही होली के रंग उड़ाए जाते थे, लेकिन आज से गलियों में मतलब खेली जाएगी होली और लोग एक दूसरे को रंग से सराबोर कर देंगे। तो इस दिन हम वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ मानसिक रूप से चलिए और इस वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करने, राधा रानी जी का नाम लेके। बोलिए राधे राधे, होली के रसिया की जय, बरसाने वाली की जय। तो हम लोगों ने अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी थी गौरी गोपाल आश्रम के पास से, और हम लोगों ने परिक्रमा मार्ग को सबसे पहले प्रणाम किया और ठाकुर जी महाराज और श्री जी महाराज से प्रार्थना करी कि इस परिक्रमा को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना। हमारे तो बिल्कुल बस की बात नहीं कि हम इस परिक्रमा को कंप्लीट कर पाए। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी परिक्रमा को। और ये देखिए, सुबह सुबह ही कितने सारे भक्त इस परिक्रमा को स्टार्ट कर चुके हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये परिक्रमा बढ़ती ही जाएगी। यानी कि और लोग आते रहेंगे दूर दूर से परिक्रमा करने, और परिक्रमा मार्ग पर और भी ज़्यादा भक्तों का सैलाब आता रहेगा। आप लोग यकीन नहीं करोगे, लोग पिछली रात से परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी रात परिक्रमा मार्ग चलता रहा, और परिक्रमा मार्ग में पूरी रात पैर रखने की जगह नहीं थी। और इस समय हम रमन रेती चौराहे को क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम राधा केली कुंज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो राधा केली कुंज की तरफ हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए, प्यारे प्यारे भक्त वृंदावन में रंग खरीद रहे हैं और भक्तजन रंग बेच भी रहे हैं। ये हम कालीदेह और चेत घाट की तरफ जा रहे हैं। इधर से जाओगे आप, बांके बिहारी जी भी आ जाएंगे। ये देखिए, इन प्रभु जी ने किस तरीके के मतलब कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके का गेटअप लिया हुआ है। ये देखिए, भक्तों का कितना मतलब समुद्र आया हुआ है। बिल्कुल सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, रंग भी उड़ा रहे हैं भक्तजन। बहुत 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 आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद तो जैसा हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन में विचरण करने वाला, वृंदावन में दर्शन करने वाला आनंद तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। और ये देखिए, ये आ गया हमारा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का राधा केली कुंज आश्रम। यहाँ से आप लोग देखोगे तो लेफ्ट साइड में ये रहा हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम। ये जो सामने है ये उनका नए वाला आश्रम है, जो उनका नए वाला आश्रम बन रहा है, और पीछे की साइड उनका पुराना आश्रम है। ये देखिए, ये लिखा है श्रीत राधा केली कुंज। आप लोग भी मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए राधा केली कुंज को। ये राधा केली कुंज का जो नया आश्रम बनने वाला है, और ये पुराना। इधर से आप अंदर की तरफ जाओगे राइट साइड में तो आपको पुराने वाला आश्रम देखने को मिलेगा, और ये नए वाला आश्रम बन रहा है जो कि काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। बस थोड़ा ही काम बाकी है, 1-2 महीने में वो भी पूरा तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, भक्तों ने कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे फोटोज़ लगा रखे हैं बड़े महाराज जी के और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और ये आ चुका है श्री लाडली निकुंज वन। इसके आप अंदर जाओगे तो आपको संत रितेश्वर जी महाराज के भी दर्शन होंगे, और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव यानी कि बड़े महाराज जी के भी दर्शन होंगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और ये देखिए, यहाँ पर भक्तजन बड़े ही प्यार से वृंदावन धाम की लताओं पताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और उन्हें बेर अर्पण कर रहे हैं, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें श्री जी और ठाकुर जी की प्राप्ति हो।
और ये देखिए भक्त रास्ते में रंग उड़ाते हुए चल रहे हैं, पूरे मस्ती में झूम रहे हैं। और ये बच्चे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आने वाले आसपास जितने भी लोग आ रहे थे सब पर गुब्बारे फेंक कर मार रहे थे। और ये देखिए छोटा सा लाला अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर परिक्रमा कर रहा है। और ये देखिए कितने सारे भक्तजन है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भक्ति भक्त देखने को मिलेंगे। सभी भक्त बड़े प्रेम से परिक्रमा लगा रहे हैं कि हल्ला करने लगे सब। और ये इस्कॉन की गौशाला आ गई है। यहाँ पर आप गौशाला में जाकर गैया माता के दर्शन भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको फ्री प्रसाद भी खाने को मिलेगा, यानी आप यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी पा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लाला और लाली आने जाने वाले भक्तों पर रंग उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, निकसी सब ब्रजनार हां, लठ हाथ। और ये देखिए ये छोटे छोटे लाला तो नीचे से जो फटी हुई बोरी है उससे उठा उठाकर लोगों पर मतलब कलर मार रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं। ओ गिरधर लाल बनो है रसिया, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज का गिरधर। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ रोमियो भी बने हुए हैं जो आने जाने वाली स्त्रियों पर रंग डाल रहे हैं। अब इनका क्या ही कर सकते हैं, समझाने से भी ये लोग समझते ही नहीं है। ये देखिए और ये देखिए यहाँ पर होली की कितनी ज्यादा मस्ती उतर रही है। होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो ओ होरी 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 हाँ होरी होरी ओ होरी 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 हाँ होरी होरी। रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो। और भाई ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से उनके गानों पर नाचकर बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया। अब चलते हैं आगे। बोल होली के रसिया की जय। और ये अब हम आ चुके हैं कालीदेव मंदिर पर। जी हाँ, यहीं पर वो कालीदेव मंदिर है जिस पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण लगभग 500 साल पहले कालिया नाग के ऊपर कूदे थे। जी हाँ, आप लोग जो ये देख पा रहे होंगे यही है वो कालीदेव मंदिर। उस समय यमुना महारानी यानी कि यमुना जी यहाँ तक बहती थी और भगवान श्री कृष्ण ने इसी पेड़ के ऊपर से काले नाग के ऊपर छलांग लगाई थी। भक्तजन इसकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए इस पेड़ को मतलब सपोर्ट दिया गया है क्योंकि ये पेड़ इतना ज़्यादा पुराना है तो धीरे धीरे मतलब इस पेड़ की बहुत ज़्यादा मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो इसको सपोर्ट दिया हुआ है। जय हो वृंदावन धाम की लता पताऊ की जय हो। और ये देखिए ये लाली यहाँ पर कितने प्यार से झूम रही है। और ये हम आ गए वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर जी के ऊपर, जो कि परिक्रमा मार्ग का हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा ऊंचा मंदिर है। और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ऊपर से तो इस मंदिर के नज़ारे देखने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा भक्त पहले से ही आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा भक्त है। हम अभी थोड़ी देर में आपको ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर से देखेगा आपको कितना ज्यादा आनंद आएगा। ये देखिए ये देखिए भक्त भाग भाग कर चढ़ रहे हैं क्योंकि सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए भक्त सीढ़ियों से नहीं जा रहे बल्कि साइड में जो चबूतरा बना हुआ है उस पर से चढ़ रहे हैं।
और भाई ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से हम भी उसी साइड वाले चबूतरे से ही ऊपर चढ़ पड़े। ऊपर से आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है परिक्रमा मार्ग का। ये देखिए भक्त कहाँ से चढ़ रहे हैं, हम भी मतलब इधर से चढ़ के आए थे। के पिचकारी मारूं। ये देखिए वृंदावन की क्या शोभा, कितनी निराली दिख रही है। भक्त कितने सारे भक्त हैं, कितना ज़्यादा प्यारा माहौल है। हे श्री जी ठाकुर जी, मतलब भाई मतलब मैं तो देखकर इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब बहुत आनंद आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। इतने सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये देखिए भक्तों के साथ भाई उधर देखिए पीछे यमुना महारानी बह रही है। आहा हा, क्या आनंद है, आनंद ही आनंद। आगे जाके हम आपको यमुना महारानी के भी दर्शन कराएंगे। पर यहाँ पर भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब आनंद मतलब बता ही नहीं सकते, शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, इतना आनंद आ रहा था ऊपर तो। और ये है ठाकुर श्री मदन मोहन जी के सुंदर दर्शन। तो आप भी ठाकुर मदन मोहन जी के भी सुंदर दर्शन कीजिए रंगभरी एकादशी पर। और अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ रोमियो मतलब स्त्रियों पर रंग डाल रहे हैं। अब हम नीचे मदन मोहन मंदिर से नीचे उतर रहे हैं और दोबारा से परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे हैं। और ये आ गया बांके बिहारी जी मंदिर का एग्जिट गेट। यहाँ से आप सिर्फ एग्जिट कर सकते हो, यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती। हाँ मतलब कभी कभी हो भी सकती है, लेकिन अभी भीड़ थी जा रहा थी तो एंट्री मतलब मना की हुई थी, सिर्फ एग्जिट ही हो रहा था। तो अगर आप आगे जाओगे, आगे जाके आप देखोगे नया गेट है बांके बिहारी जी का, मतलब दूसरा गेट है, वहाँ से एंट्री हो सकती है। तो हम वही आपको दिखाते हैं आगे चल के। और ये देखिए बीच बीच में भक्त रंग उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये है बांके बिहारी जी का दूसरा गेट, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से बांके बिहारी जी मतलब आप अंदर जाकर दर्शन कर सकते हो। और ये अब हम आ गए महाप्रभु जी की बैठक के पास। और यहाँ से ही यमुना महारानी के घाट शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ से साइड में से यमुना महारानी दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत गौशालाएं भी है, गैया भी बंधी रहती है, आप वहाँ पर उन्हें चारा वगैरह भी डाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भक्तजन पूरे मस्ती में है। ये आ गया श्रृंगार घाट। और यहाँ पर भक्तों के लिए मतलब दूसरे भक्तों ने प्रसाद की भी व्यवस्था करी हुई थी, जिससे भक्तजन थकते रहे तो खाते पीते भी रहे। और यहाँ पर पीपल वाले हनुमान जी के भी सुंदर दर्शन है। और ये देखिए यमुना महारानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। यमुना महारानी भक्तों का यमुना महारानी में भी सैलाब आया हुआ है। देखिए चलिए आपको यमुना महारानी जी के पास लेकर चलते हैं। ये देखिए यमुना महारानी की क्या शोभा निराली है। आहा आनंद ही आनंद। ये देखिए और भाई हम लोग यमुना जी को निहार ही रहे थे, तभी हमने सोचा कि भाई यमुना जी में नौका विहार भी किया जाए। तो ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से भाई नौका विहार भी अब करने चल पड़े हैं। अब आपको यमुना महारानी के अंदर से दर्शन कराएंगे। ये देखिए और भी भक्तजन बैठे हुए हैं यमुना महारानी के लिए मतलब नौका विहार करने के लिए। और ये देखिए ये नौका विहार करने के बाद आ चुकी है नाव, भक्तजन उतर रहे हैं और अभी हमारी नाव चलेगी। भक्तजन और बैठने लग रहे हैं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये चल पड़ी भाई अपनी भी नौका। आहा हा आनंद ही आनंद। यमुना महारानी में देखो कितना ज्यादा आनंद आ रहा है। चूनर शीश चढ़ाओ रिया के, चूनर शीश उड़ाओ। जय हो मेरे राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो यमुना महारानी की जय हो। ये देखिए भक्तजन दूर से हाथ हिला रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। आप भी भाई राधे राधे बोल दो। और ये भाई ठाकुर जी और श्री जी की कृपा मनाते हुए उनके भक्तजन और देखिए भक्तजन स्नान भी कर रहे हैं यमुना महारानी में। नारायण कर ताल बजावे।
ये देखिए सीगल नाम के पक्षी भी यहाँ पर उड़ रहे हैं और आनंद कर रहे हैं यमुना विहार का। और भाई अब हमारी जो नौका विहार है वो समाप्त होने वाली है और अब आपको लेके चलते हैं दोबारा से परिक्रमा मार्ग पे। लेकिन उससे पहले से थोड़ी सी भाई एनर्जी ले ले। तो ये ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से गन्ने का जूस पी लिया है, थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जय हो मेरे राधा वल्लभ लाल की जय हो। अब ये देखिए ये अब हम आ चुके हैं चीर घाट पर। जी हाँ, यही वो चीर घाट है जहाँ पर ठाकुर जी महाराज गोपियों के वस्त्रों को लेकर इसी पेड़ पर चढ़ गए थे। यही वो 5000 साल पुराना कदम का वृक्ष है जिस पर ठाकुर जी महाराज चढ़ गए थे और उन्होंने वहाँ पर गोपियों के आत्मसमर्पण की परीक्षा ली थी। अब ये देखिए यहाँ से भाई परिक्रमा मार्ग बहुत ज़्यादा संकरा होने वाला है और यहाँ पर लोगों की और हमारी इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत होने वाली है, इतना ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अभी देखिए यहाँ से रास्ता बहुत संकरा है, रास्ता आगे से भी है केसी घाट की तरफ से भी, लेकिन उधर क्योंकि काम चल रहा है तो वो रास्ता रोका हुआ है। और भाई यहाँ पर देखिए पुलिस वाले प्रशासन लोगों को कह रहा है कि भाई आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। लेकिन भाई भक्तों की भी गलती नहीं, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेचारे भिज जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। अब देखिए अब हम धीरे धीरे इसमें मतलब एंट्री करने लग रहे हैं तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये देखिए बिल्कुल हम मतलब भिचे हुए हैं, बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं है। ये देखिए आप खुद ही देखिए, पीछे देखिए मतलब कितने ज़्यादा लोग भिचे हुए हैं। वैसे तो मतलब अब तक परिक्रमा मार्ग में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, बस यहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत है। ये देखिए बस कितने ज़्यादा बुरे तरीके से भिचे हुए हैं। अब इसमें हम किसी की भी गलती नहीं कह सकते, किसी की भी कोई गलती नहीं है, पर मतलब दिक्कत ही जब इतनी ज़्यादा है क्या कर सकते हैं। ये देखिए कंधे पर उठाए हुए हैं लोगों ने अपने बच्चों को परिक्रमा कराते हुए। ये देखिए भाई बिल्कुल मतलब धक्का लग रहा है, कोई कहीं से धक्का मार रहा है, कोई कहीं से धक्का मार रहा है। मतलब माताओं बहनों का तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। ठाकुर जी की कृपा से हम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन माताएं बहनें और जो छोटे बच्चे थे उनका तो ज़्यादा ही बुरा हाल था। बस ठाकुर जी की कृपा से ही मतलब कोई ऐसी हानि नहीं हुई। ये देखिए एक छोटी लाली को तो उनके पिताजी ने उठा लिया कंधे पर, वो फिर भी रो रही है बेचारी। बस ठाकुर जी का नाम ले लेके ही जैसे तैसे इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल था, बड़ी मुश्किल से ये रास्ता पार हुआ। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए हालांकि इसमें भी कुछ लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। ये देख जैसे मतलब ये जो है भक्तजन ये भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत चुकी है। देखिए यहाँ पर अब दोबारा से हमें जाना पड़ेगा उसी रास्ते पर। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। लो भाई देखो ये जो हमारे पीछे माता थी वो तो बेचारी दबी गई थी। ये देखिए तभी साइड में थोड़ी जगह थी, हमने कहा कि भाई उधर ले जाओ माता को, देखो उधर ले जाओ। बहुत ज़्यादा दब गई थी बेचारी माता जी। अभी भी हमें काफ़ी आगे रास्ते तक जाना है राधा रमन जी तक, तो भाई बहुत बुरा हाल था राधा रमन जी तक। पैर भी पता नहीं चल रहा था कहाँ रखे कहाँ नहीं, नीचे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। कहीं किसी के चप्पलें पड़ी हुई है, कहीं थोड़ा बहुत मतलब गटर वगैरह खुले हुए हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का बात था। अब देखिए अब राधा रमन जी पर हम पहुंच चुके हैं, अब जाके भीड़ थोड़ी बहुत कम हुई। और भाई छोटे बच्चों का तो क्या हमारा भी बुरा हाल आ गया था भाई। हम तो नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट किया तब जाके कहीं दिमाग मतलब दोबारा सही जगह पे आया, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ये देखिए भक्तजन आए ही जा रहे हैं। फिर यहाँ पे 10-15 मिनट भाई आराम करा, थोड़ा दिमाग को ठंडा करा, शांति करी, उसके बाद हम चले। और ये देखिए भैया इतनी भीड़ में दबने पिसने के बाद भी ये लाला कितना ज़्यादा प्रसन्न है, आपको राधे राधे बोल रहा है। आप भी राधे राधे बोलो। जय हो मेरे राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो भाई ये देखिए पूरे मतलब भक्तजन अभी भी पूरे मस्ती में है, पूरे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री जी की मस्ती है अलग है। चलो भाई अब आपको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं केसी घाट की तरफ। आपको पता ही होगा केसी घाट पर भाई कॉरिडोर का काम बहुत ज़्यादा तेजी से चल पड़ा है, तो अब परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हटकर हम लोग केसी घाट की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है इस समय केसी घाट पर। ये देखिए अभी भाई पूरी जेसीबी लगी हुई है, खोद कर एक दीवार तरीके से बना दी है ताकि पानी इस तरफ ना आए और यहाँ पर काम जो चल रहा है वो चल जाए। यहाँ पर काफ़ी सारे घाट बनेंगे जिन घाट पर बैठकर आगे आने वाले समय में भक्तजन तपस्या वगैरह कर सकेंगे, पूजा अर्चना जो भी उन्हें करनी है। और ये देखिए हमने आपको बताया था ना दूसरा रास्ता रोका हुआ है, लेकिन भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरा रास्ता को खोल दिया है। और अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ मतलब इस तरफ से भी आ रही है भक्तों की और उस तरफ से भी आ रही है। ये देखिए काफ़ी सारे भक्त अब इस तरफ से भी आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मतलब उस तरफ की उस टाइम मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इस टाइम अब भक्त इधर से भी आ रहे हैं और उधर से भी आ रहे हैं। ये देखिए भाई केसी घाट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब हालांकि ये है कुछ लोग अभी भी कॉरिडोर के खिलाफ है, मतलब अब वो तो चलो खैर चलता ही रहेगा, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर माहौल है। केसी घाट पर भी भक्तों की पूरी भीड़ लगी हुई है।
ये देखिए भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब हम वृंदावन में इतनी बार आए हैं लेकिन इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी वृंदावन धाम में। भाई ये आज तो मतलब आनंद ही आनंद आया हुआ है, बिल्कुल आनंद है। चलो भाई अब आपको दोबारा से लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अभी तक मतलब परिक्रमा कंप्लीट नहीं हुई है और अभी भी आधी से ज़्यादा परिक्रमा हमारी बची हुई है। तो चलो आपको लेके चलते हैं दोबारा से परिक्रमा मार्ग पर और अपनी परिक्रमा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो भाई यमुना महारानी जी का ये मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन कर लो उसके भी यमुना महारानी जी के, और अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई भक्तों की भीड़ और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब दोनों तरफ के भक्त मिलते जा रहे हैं ना यहीं पे, तो इसीलिए अब हम मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है। फटाफट भाई परिक्रमा अपनी खत्म करते हैं। चलिए ये देखिए भाई एक इधर से भी है केसी घाट जाने का रास्ता और पीछे से भी है, दोनों तरफ से केसी घाट जाने का रास्ता है। और ये वृंदावन का मोक्ष धाम है। किसी का भी शरीर पूरा होता है तो उनको यहीं पर लाया जाता है, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है वृंदावन धाम में। और अब हम चल रहे हैं भाई आगे की तरफ। सुबह से भाई परिक्रमा कर रहे हैं तो मतलब थोड़ी थकान भी हो गई है, पर चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी बहुत परिक्रमा और रह गई है, वो भी करते हैं फटाफट। और ये हम आ गए हैं श्री जगन्नाथ जी के घाट पर। यहाँ पर जगन्नाथ जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर ही जगन्नाथ घाट भी है। तो भाई जगन्नाथ जी के अभी तो मतलब पट बंद है, तो यहीं से ही मत्था टेक लेते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। अब भाई आगे चलते चलो। ये देखो भक्तजन, ये देखिए लाला छोटा सा अपने पिताजी के कंधे पे बैठकर परिक्रमा कर रहा है। रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल। और ये आ गए भाई हम वृंदावन के बहुत ही ज़्यादा गुप्त स्थान श्री तटीय स्थान के पास, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। तटीय स्थान में आज भी ठाकुर जी और श्री जी के दिए में ही दर्शन कराए जाते हैं और यहाँ पर फ़ोन वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम बाहर से आपको थोड़े बहुत दर्शन करा रहे हैं। खैर इसके बाद दोबारा से चलते हैं अपनी परिक्रमा में। ये देखिए भाई भक्तों का कितना ज़्यादा जन सैलाब है, एकदम आनंद आ रहा है भाई परिक्रमा में। और यहाँ पर कुछ भक्त मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नृत्य भी कर रहे हैं। भांग भी लइयो बादाम भी लइयो, भांग भी लइयो बादाम भी लइयो। अब देखिए यहाँ पर भी भक्तजन नृत्य कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है, तो इस बारे में भाई मेरे को भी नहीं पता ये सही है कि गलत है। इस बारे में आप ही हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कारी मिर्च 100 ग्राम लियो, ओ भंग छाने तो भंग छाने तो भंग छाने तो आ जाइयो बरसाने रसिया, भंग छाने तो भंग छाने तो आ जाइयो बरसाने रसिया, भंग छाने तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो और भाई अब धीरे धीरे हम परिक्रमा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे परिक्रमा एंड होने को जा रही है उतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। आप खुद ही देखिए, जितने मेरे हिसाब से जब हमने शुरू करा था कम भक्त थे, लेकिन अब जब एंड करने जा रहे हैं परिक्रमा को और भी ज़्यादा भक्त बढ़ चुके हैं। खैर चलो हमें तो आनंद ही आ रहा है, इतने ज़्यादा भक्तों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लाला भी भक्तों के ऊपर पानी डाल रहा है अपनी पिचकारी से। कितना ज़्यादा मतलब भक्त कितने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। छोटे छोटे लाला भी मतलब लोग बुरा नहीं मान रहे, बुरा तो खैर कहीं भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं कि ठाकुर जी का ही सब रूप समझ रहे हैं छोटे छोटे लाला को। बाकी परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने सारे भक्त एक साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो और यहाँ पर भी देखिए कुछ रोमियो जानबूझकर स्त्रियों पर महिलाओं पर रंग डाल रहे हैं। अब भाई ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है, समझाने के बाद भी जानबूझकर वो मतलब रंग डाल ही जा रहे हैं और उनको बेचारी को कोई दर्शन करने आया उनका कितना माहौल खराब कर रहे हैं। रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को।
और ये आ गए हम बाबा नीम करौली जी के आश्रम के पास। हालांकि अभी लगभग 3 बज चुके हैं, तो मतलब नीम करौली बाबा जी का आश्रम अभी बंद ही है। वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर अभी बंद ही है। ज़्यादातर लोग इस समय परिक्रमा ही लगा रहे हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे दोबारा से मतलब सभी मंदिर खुलेंगे। तो अभी तो सब भाई परिक्रमा ही लगा रहे हैं, तो हम भी परिक्रमा अपनी दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपको नीम करौली बाबा के दर्शन फिर कभी दोबारा कराएंगे। तो अभी भाई परिक्रमा मार्ग की तरफ हम दोबारा चल पड़े। अभी अटल्ला चुंगी आने वाली है। अटल्ला चुंगी से बस थोड़ी ही रह जाएगी हमारी परिक्रमा। ये देखिए अटल्ला चुंगी आ गई, और अटल्ला चुंगी पर ही गिरिराज महाराज जी भी विराजमान है। तो अटल्ला चुंगी पर जो गिरिराज जी महाराज है, आप भी उनके दर्शन कीजिए और उनके मतलब आशीष प्राप्त कीजिए। ये देखिए ये कितने ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए अटल्ला चुंगी पर जो गिरिराज जी महाराज स्थापित है। ये देखिए अटल्ला चुंगी और अटल्ला चौक जो है वो काफ़ी बड़ा चौक है। वही मतलब परिक्रमा मार्ग और मेन रोड को अलग करता है। ये देखिए कितने ज़्यादा भक्तों को रोका गया है, ताकि भक्तजन जो है वो परिक्रमा करने वाले उन्हें क्रॉस किया जा सके। एक तरीके से मतलब काफ़ी सारी गाड़ी घोड़े को मतलब इन सबको रोका गया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे दिक्कत का माहौल है, क्योंकि परिक्रमा लगाने वाले भक्त भी काफ़ी सारे हैं, और जो गाड़ियों से चल रहे हैं वो भी भक्त काफ़ी सारे हैं। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। पर खैर चलो, धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन ने ठीक ठाक व्यवस्था से उन्हें क्रॉस करा दिया है। अब हम अटल्ला चुंगी ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं, और अटल्ला चुंगी के बाद बस गौरी गोपाल आश्रम आने वाला है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये देखिए ठाकुर जी महाराज कितने ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखिए अब गौरी गोपाल आश्रम भी आ गया। ये पुराना गौरी गोपाल आश्रम है, और ये नए वाला गौरी गोपाल आश्रम है जो नया बना है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। और ये गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला है। तो अब आपको नए वाले गौरी गोपाल आश्रम के अंदर से दर्शन कराते हैं। तो चलिए अब हम, ये है अंदर से नया गौरी गोपाल आश्रम। हालांकि जो यहाँ पर ठाकुर जी है उनके भी दर्शन बंद थे, वो भी 4 साढ़े 4 बजे खुलेंगे। तो हमने सोचा थोड़ी देर यार बैठ ही जाते हैं, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं। तो थोड़ी देर बैठकर हम ठाकुर जी का नाम जप करने लगे, थोड़ा बैठ कर वहाँ विश्राम वगैरह किया। उसके बाद दोबारा अपनी परिक्रमा में स्टार्ट करेंगे। तो भाई आराम कर लिया है, अब दोबारा से चलते हैं अपनी परिक्रमा समाप्त करने, क्योंकि बस थोड़ी ही रह गई है परिक्रमा। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब थकान होगी। तो भाई फटाफट चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर। और भाई परिक्रमा मार्ग का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। हर कोई रंगों में सराबोर है, हर कोई राधा रानी जी का नाम जप कर रहा है, हर कोई भगवान का नाम जप किए जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आनंद है, देख कर ही आनंद आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये भक्त जी मोर बनकर मतलब प्रभु को रिझाने के लिए नाच रहे हैं, और यहाँ पर ये दूसरे प्रभु जी भी नाच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आनंद का माहौल है। ये देखिए और अब भाई हम ऑलमोस्ट वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से हमने परिक्रमा अपनी उठाई थी। गौरी गोपाल आश्रम के पास जो चौराहा है, हम ऑलमोस्ट वहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ से पापड़ी चौराहा भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो भाई अब हम यहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी, वहाँ से दोबारा से परिक्रमा मार्ग पर आकर परिक्रमा मार्ग को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हमारी ये परिक्रमा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पूर्ण हुई। आपने भी इस परिक्रमा को हमारे साथ मानसिक रूप से किया है, तो आप भी एक बार ठाकुर जी को और परिक्रमा मार्ग को प्रणाम कर लीजिए। तो अब भाई परिक्रमा समाप्त करने के बाद हम जा रहे हैं अपने आश्रम पर, जहाँ पर हम रुके हैं। वहाँ पर जाकर थोड़ा नहा धोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई आ गए थे वृंदावन धाम की परिक्रमा करके, और परिक्रमा में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन हाँ वही कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि भाई कुछ जगह आपने देखी कितनी ज़्यादा मतलब भिंची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। माताएं बहनें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा भिंची गई थी। तो मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वृंदावन में होली मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज 7 तारीख है, वृंदावन में रंग भरनी एकादशी हुई। आज से 4 से 5 दिन तक वृंदावन में रोज़ परिक्रमा होगी, रोज़ मतलब रंग गुलाल उड़ेगा। तो अगर आप आ रहे हो वृंदावन में, तो एक बार थोड़ा सोच समझ कर आना, और अपने डिसीजन को एक बार दोबारा से कंसीडर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है रूम मिलने में दिक्कत हो सकता है आपको मतलब रंग आप खेलने जा रहे हो तो मतलब कोई आपको रंग लगा दे, मतलब आप समझ सकते हो कैसी कैसी दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगा, बाकी ये है तो ये श्री जी का धाम, जो भी होगा श्री जी की कृपा से ही होगा, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात भी नहीं। लेकिन फिर भी बस आप थोड़ा मतलब ज़्यादा अपना सावधानियाँ बरतना। बाकी इसके अलावा अभी हम आ गए हैं, आके नहा धो लिए है। अब हमारी लुधियाना के लिए वापस ट्रेन है, तो अब चलते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी कमी लगी हो तो आप वो भी नीचे कमेंट्स कर सकते हो, हम आगे उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी अब चलते हैं मथुरा की तरफ, और आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।